उज्जैन महाकाल की नगरी, वराह मिहिर की ये पावन भूमि, ये मेरे कमरे में आपको मैं इसलिए लाया हूँ यहाँ पे आज कि जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, उज्जैन एक महाकाल की नगरी कहलाता है और सब परिचित हैं महाकाल से, शिवलिंग से अभिषेक देखते होंगे। मगर आज वो विचित्र चीज़ें बता रहा हूँ मैं, आज वो विचित्र चीज़ें इनके मुंह से सुनवा रहा हूँ जो मैं समझता हूँ शायद ये गुप्त मंदिर, सुप्त मंदिर जो हैं ये संभवतः नहीं पता हो लोगों को। ये अंकित दुबे जी हैं, इनकी 5 पीढ़ियों से पुरोहिती चली आ रही है और ये हमें इसके गुप्त मंदिरों के विषय में बताएंगे और इनके माध्यम से हमें उन मंदिरों के फ़ोटो भी उपलब्ध अगर जितने हुए वो भी हम इसमें देंगे। आप दुबे जी हमें बताएंगे कि ये हम तो सब जानते हैं जो 5, 10, 15 मंदिर जो फेमस मंदिर हैं, मगर जो जिज्ञासु हैं, जो भक्तगण हैं, जो सुदूर से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं, जानना चाहते हैं कि उज्जैन में ऐसी कौन से प्लेसेस हैं, तो ऐसे कहाँ से आप मतलब सिद्ध पीठ हों, कोई शमशान घाट हों, कोई ऐसे तांत्रिक तंत्र पीठ हों, तो वो क्या बताएंगे आप हमें इस विषय में? सूक्ष्म में आप बताएं ताकि ये आपका संदेश सारी दुनिया में जाए। सबसे पहले सभी लोगों को जय श्री महाकाल। प्राचीन मंदिरों से तो आप सब परिचित हैं। यहाँ उज्जैन नगरी में कुछ गुप्त मंदिर है, कुछ ऐसे मंदिर है जो आप सब ने नहीं देखे होंगे, तो आप मेरे द्वारा आप इस चीज़ को आप देखिएगा, जानिएगा कि 108 हनुमान मंदिर है यहाँ पे, षड विनायक है, अष्ट महाभैरव है एवं 84 महादेव विराजमान है यहाँ पे, सप्त सागर मंदिर है, 9 नारायण मंदिर है यहाँ पे। जो 9 नारायण मंदिर है भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूप में मंदिर है। 108 हनुमान मंदिर जो अलग अलग हनुमान जी के स्वरूप में विराजमान है यहाँ पे। षड विनायक है जहाँ पर सारे पूजन कार्य किए जाते हैं। बीच में रोक रहा हूँ, हनुमान जी का एक मंदिर वो भी तो है जो एक चिरंजीवी रूप में भी है। सप्त चिरंजीव में एक हनुमान मंदिर आता है, श्री गुमान देव हनुमान मंदिर है, जो कि सप्त चिरंजीव में ऐसा कहा गया है, मान्यता है, शास्त्रोक्त मान्यता यह है कि जो गुमान देव हनुमान जी जो है वो कलयुग के अंत में जन्म लेंगे और इस सृष्टि का विनाश करेंगे। अच्छा, कोई सिद्ध पीठ, कोई जैसे शमशान घाट है, तांत्रिक तंत्र पीठ जो अगर आप देखें तो सिद्ध पीठ 2 है, तंत्र क्रिया जहाँ 2 क्रिया होती है, एक तो चक्र तीर्थ है, दूसरा जो है श्री विक्रांत भैरव मंदिर है जो शमशान पे निवास है उनका। अच्छा, जो एक ये जो मान्यता है कि जो ये भस्म जो आरती होती है मॉर्निंग की, तो ये शव की राख होती है, ऐसा कुछ मान्यता है? हाँ, इसमें कुछ क्षण आजकल तो क्या होता है कि उपले के कंडे से लेक बना करके उसका भस्म निकाली जाती है, वो बाबा को चढ़ाई जाती है। कुछ क्षण जो आता है वो शमशान से आज भी आता है, बाबा बम बम नाथ जी उसको लेकर आते हैं शमशान से महाकाल मंदिर तक, और कुछ क्षण उसमें मिलता है भस्म में और फिर बाबा को अर्पण करते हैं उसको। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं, जैसे इनकी मान्यता है कि जो पहली जो आरती होती है महाकाल जी की, ये आरती जो है वो महिला, कुछ ऐसा कुछ कहावत है? हाँ, कहावत ये है, मान्यता है, महाकाल मंदिर की मान्यता है कि महिलाएं जो अपना पल्लू सिर ढक लेती है वो इसलिए ढक लेती है क्योंकि शिव का श्रृंगार महिला नहीं देख सकती है, इसलिए वो भस्म चढ़ते हुए नग्न स्वरूप में महादेव रहते हैं, इसलिए नग्न स्वरूप में महिला महादेव को नहीं देख सकती। किन्नरों का भी कुछ आता है, ऐसा कुछ ऐसा विषय आता है कि महिला, कुछ पर्टिकुलर उसकी महिला हैं वो नहीं, इनको पहला वही श्रृंगार करती हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी तो वो मतलब वैसे ही। अच्छा, एक बात बताइए, जितने आपने मंदिर बताए हमें, ये पूरा कोई मान लीजिए तीर्थ यात्री आता है तो सारे मंदिर अगर देखने हो A to Z तो इसमें कितना समय लग जाएगा? उसमें करीबन आप मान कीजिए कि 1 से 1.5 महीना लगेगा उसको पूरे मंदिर देखने के लिए? क्योंकि 108 हनुमान तो विराजमान है अलग अलग स्थान पे, पूरे उज्जैन क्षेत्र में 108 हनुमान विराजमान है, अलग अलग क्षेत्रों पे 8 अष्ट भैरव विराजमान है, षड विनायक है, जो कुछ क्षेत्रों में जो जहाँ पर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं जा सकता है, अलग अलग स्थानों पे विराजमान है। तो कितने एरिया में फैला हुआ है उज्जैन नगरी जो है? आप मान लीजिए कि 35 से 38 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ पूरा है। और कोई अगर सूक्ष्म में दर्शन करना चाहता है, उड़ते उड़ते कहते हैं ना, उड़ते उड़ते दर्शन करने, हाँ, सूक्ष्म अगर दर्शन करना चाहता है तो उसका संकल्प होता है, उसमें सारे देवी देवता को हम संकल्प करा देते हैं और ध्यान करवा करके उनको दर्शन प्राप्त करवाते हैं। तो जैसे आप पुरोहिती करते हैं तो आपसे सीधे संपर्क कर सकता है कोई, तो आप दर्शन भी करवा देंगे आप? जी बिल्कुल। नहीं, जैसे हमने सुना है कि 15-15 दिन पहले और फिर उनका शुल्क है, एक निश्चित धनराशि है, वो दे के उससे नंबर जल्दी लग जाता है, ये सब मान्यता सब गलत है, सही है? ये गलत मान्यता है। इसमें क्या होता है कि उज्जैन की जो छवि है वो बदनाम होती है, कई लोगों उस चीज़ को बदनाम करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। अगर आप एडवांस बुकिंग करते हैं तो आप पहले आप आइए, यहाँ पर दर्शन करिए, शिप्रा का स्नान करिए, उसके बाद जो आपको लगता है उसमें आपको हम नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये सब लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने शुल्क दिए हैं, मैं और बाहर लोग बैठे हुए हैं, मैं कम से कम 20-25 लोग बता दूंगा आपको कि जिन्होंने शुल्क दे के दर्शन करे हैं, तो महाकाल के मंदिर के दर्शन करे हैं। तो सरकार की तरफ से कितना सुनिश्चित है? सरकार की तरफ से सुनिश्चित जो है केवल 250 रुपये का रसीद है,
और एक 1500 का रसीद जो फिलहाल श्रावण के महीने से बंद कर रखा है उस चीज़ को, ओनली 250 रुपये का रसीद आप प्राप्त करके भगवान का शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा कोई शुल्क नहीं है। अच्छा, दर्शनों का कोई विशेष दिन, कोई विशेष पर्व, कोई ऐसा मुहूर्त जिसमें दर्शन करते हैं, ज़्यादा भीड़ होती है जहाँ पे, और ऐसे कौन से दिन हैं जो कम से कम भीड़ होती हो? कम से कम भीड़ श्रावण और भाद्रपद का महीना छोड़ करके आप कभी भी आइए, इसमें कम भीड़ मिलेगी महाकालेश्वर मंदिर में। श्रावण का महीना और भाद्रपद का महीना जो रहता है वो महाकाल का रहता है। इस बीच में महाकालेश्वर का थोड़ा सा ज़्यादा क्राउड रहता है, भीड़ रहती है मंदिर में। जो लोग यहाँ दर्शन करने नहीं आ सकते, उनके लिए कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा उपाय जो घर बैठ के करें? देखिए, उसके लिए मंत्र है कि अगर आप मंत्र लें तो एक मंत्र है महादेव का है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र के द्वारा महादेव का मंत्र ध्यान कर सकते हैं और बैठे बैठे अपने घर की शिवलिंग में उनका जलाभिषेक कर सकते हैं। तो शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं? शिवलिंग घर पे स्थापित कर सकते हैं, परंतु अंगूठे से इतना नीचे बस। अच्छा, अंगुष्ठ प्रमाण में होना चाहिए। प्रमाण में होना चाहिए। शिवलिंग घर में विराजमान कर सकते कोई और विशेष बात, गुप्त चीज़ बताइए जो लोगों को पता ना हो। आपके जहन में, आप 5 जनरेशन से चले आ रहे हैं आप, तो क्या ऐसी गुप्त चीज़ है जो एक दुनिया में संदेश जाए? देखिए, गुप्त चीज़ में अगर आप देखें तो विक्रांत भैरव पे कुछ चीज़ हवन वगैरह होता है रातों रात में, रात्रिकालीन में हवन करते हैं विक्रांत भैरव पे, तो वहाँ पर आपकी कुछ सिद्ध क्रिया, तांत्रिक क्रिया वहाँ पर होती है। अच्छा, जैसे हम शिव जी का संबंध जोड़ा जाता है, जो शिव जी का विवाह हुआ था, वो मान्यता है कि भूत प्रेत और सब शंकनी डंकनी और उल्टे सीधे अंडे भंडे लोग, तो कभी आपको दर्शन हुए कि भूत प्रेत के कभी किसी? हाँ, साक्षात दर्शन मैंने शमशान चक्र तीर्थ पे किया है प्रेत के। अच्छा जी। किस रूप में था? प्रेत रूप में था, एक हवा के रूप में देखा गया था मेरे गुरु द्वारा। मेरे गुरु जो है तांत्रिक है और उन्हीं का शिष्य हूँ मैं। डबराल बाबा, जो आप विक्रांत भैरव के डबराल बाबा तो बहुत फेमस है। डबराल बाबा जो थे वो भैरव साधक थे और तांत्रिक थे, सात्विक तांत्रिक थे वो, ना कि तामसिक तांत्रिक थे। उनके द्वारा हमने जब हवन किया था विक्रांत भैरव पे रात्रिकालीन में, भैरव अष्टमी के दिन पे, तब हमने उस चीज़ को देखा था कि साक्षात एक हवा निकली थी सामने से, उस चीज़ को हमने देखा था। मतलब आभास हुआ या साक्षात दर्शन हुआ? साक्षात दर्शन में तो आभास भी हुआ था। तो आपको डर वर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। चिपट जाता अगर तो? बाबा भैरवनाथ बैठे थे तो कोई चिपटने का डर ही नहीं था हमें। तो किसी को मान लीजिए कोई भूत प्रेत बाधा है, पीड़ा है कोई अगर, तो फिर वो घर में बैठ के क्या कर सकता है? यहाँ है तो क्या करवाया जा सकता है उनके लिए? अगर उज्जैन आते हैं तो विक्रांत भैरव पे आप आइए, 7 बार नारियल उतारिए और नदी में फेंक दीजिए उससे, तो वो जो क्रिया रहती है, वो उसको बाधा रहती है, वो हट जाती है उससे। मतलब कोई भी बाधा। तो अगर मान लीजिए कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो आप नंबर अपना दे देते हैं? हाँ, दे देते हैं, कोई इशू नहीं। क्या नंबर है आप बोलेंगे? हाँ, 6266 34310। एक चीज़ मैं और बता दूं आप सबको दर्शकों, बहुत सारे जो मेरे दर्शक हैं, कि गोपाला जो मोटिवेशनल वीडियोस जो देता है, नंबर किसी का लेता है तो ये ज़रूर हिदायत करता है कि कहीं भी कोई किसी को आपत्ति होती है, कोई मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं, तो गोपाला जो कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरा काम अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना है। मान लीजिए कोई दोहन करता है, कहीं कोई कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो गोपाला जो मोटिवेशनल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अपनी बुद्धि और अपना विवेक और केवल अपने रिस्क पे। बहुत अच्छे इंसान लगे इसलिए मैंने इनका वीडियो दिया। आपके यहाँ कितने पुरोहित होंगे कुल? यहाँ पर करीबन 300 पुरोहित है उज्जैन क्षेत्र में। तो एक ही जनरेशन के हैं सारे? सब एक ही जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी चलते आ रही है पुरोहित कर्म की उज्जैन में। तो किस कम्युनिटी के, किस कास्ट के होते हैं ये जो? ब्राह्मण कास्ट के होते हैं। नहीं, ब्राह्मणों में भी कुछ बहुत सारे वर्ण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि? हाँ, मेनली जो होता है गुजरकोट ब्राह्मण होता है, जिजोतिया ब्राह्मण होता है और औदंबर ब्राह्मण होता है। तो इसी परिवार के ही लोग आपसे जुड़ेंगे, मतलब जो हमारे जो मंदिर की जो पूजा पाठ है? जी। हाँ, इन्हीं को। तो आपका ये ट्रस्ट है या ये गवर्नमेंट एडेड है? ये कहीं गवर्नमेंट का ऐसे मतलब है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट रेटेड तो सरकार का नियम है, तो वो मंदिर पे आप समझ सकते हैं कि सरकारी, जहाँ पर सरकार को इनकम दिखता है तो वो सरकार उस चीज़ को। तो जैसे चढ़ावा आता है यहाँ, लाखों करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ये बहुत गुप्त बातें पूछ रहा हूँ मैं आपसे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 16 पुजारी मंदिर में नियुक्त है गवर्नमेंट के शासन में, महाकालेश्वर मंदिर में। तो 16 पुजारी में जो भी दान आता है वो उनको तनख्वाह के स्वरूप में मिलता है उनको, और बाकी जो दान जो रहता है वो सरकार के अंडर अधिकृत में रहता है वो चीज़ें। तो इसमें जो अधिकारी कौन बैठते हैं, शासन की तरफ से कौन बैठते हैं? शासन की तरफ से माननीय कलेक्टर साहब महोदय बैठते हैं। मतलब वो अथॉरिटी है, वो जिसको चाहे दे दें, जिसको चाहे ना दें। जी, अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर, मतलब उनके डिस्क्रिप्शन पे है सारी चीज़, मतलब उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती।
ऐसा कभी हुआ कि झगड़ा हुआ हो पैसे को लेके कभी? नहीं, ऐसा अभी तक तो मेरे जब से मैंने स्टार्ट किया तब से तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं अभी इसमें तो। और कोई गुप्त बात यहाँ की बताइए, गुप्त बात में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक हैं। एक कोई चीज़, एक जो आप छुपाना चाहते हैं। नहीं, आप नहीं, सब लोग छुपाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं, ये तो आप ये तो हम नहीं मानेंगे। कुछ एक तो बता दीजिए, कहीं देखिए दुनिया में अच्छा संदेश जाना चाहिए, और जो मान्यता है ना, जो आस्था है ना, ऐसा हम ऐसा काम कर। बताना चाहता हूँ मैं, जो शिप्रा नदी जो है यहाँ पे उज्जैन में एकमात्र नदी है जो विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुई है, शिप्रा नदी। उसको उत्तर वाहिनी कहा जाता है। उत्तर वाहिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकतर नदियाँ आपने देखी होगी तो वो पूरब या पश्चिम में बहती है। यह एकमात्र नदी है जो उत्तर वाहिनी, उत्तर की दिशा में बहती है। और यहाँ पर अपने पितृ कार्य जो होता है, जिसको ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने पिताजी का उसी 14 वर्ष के अंतर्गत में अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, जैसे मान लीजिए उसमें गर्भगृह में कोई अंदर बैठ के पूजा करना चाहता है तो उसको कोई संभव है वो? संभव नहीं वो चीज़ें अभी तो फिलहाल संभव नहीं, पहले संभव हुआ करता था हमारे टाइम में थे, हम तो अंदर ही बैठ के पूजा करते थे। इसीलिए तो मैं भगवान को मतलब दूर से भीड़ होती है तो दूर से हाथ जोड़ लेता हूँ, क्योंकि भगवान अंदर भी हैं बाहर भी हैं, तो वो आप कोई नहीं है। अब तो वीआईपीओं के दर्शन हो जाते हैं, साधारण आदमी को दर्शन नहीं होंगे। नहीं, वीआईपी का भी ऐसा कुछ दर्शन नहीं है। जैसे कल नेता नहीं, हमने देखा है अंदर मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। नेता नगरी, जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे, जब उनका शपथ ग्रहण समारोह था, उसके बाद में जब आए थे तो उन्होंने करीबन 15 से 20 मिनट अभिषेक किया था मंदिर में। तो भैया ऐसे आम आदमी को भी करवा दो, गरीब बेचारा जो जो तरसता है, जो देखो ना बेचारे लोटा धोती कुटिया अपने लेके चलते हैं और एक एक महीना पदयात्रा करते हैं और बेचारे मरहूम रह जाते हैं वो दर्शन करने से, पैसे उनके पास होते नहीं, दर्शन कर नहीं पाते। तो उनके लिए कोई सोचते हैं कभी आप? उनके लिए हम पंडा समिति, पुरोहित समिति ने इसका ये निर्णय लेता है कि जो व्यक्ति जो बाहर से आता है, जिसके पास असमर्थ रहता है हर चीज़ों से, वो उसके हम जल का, उसका नाम, गोत्र का संकल्प लेकर के बाबा पे हम उस जल को अर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नंबर आप अंकित जी बता दें तो उसको हम डिस्प्ले कर देंगे अगर आपकी आज्ञा होती है तो। और इसमें आप ये मान के चलिए कि मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया, ना ही मैं किसी पैसा लेके किसी का वीडियो अपलोड करता हूँ। क्या नंबर बताएंगे आप? 6266634310। रिपीट करेंगे एक बार? 6266634310। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग देखते हैं गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन ज़रूर दबा दिया करें। गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोगों के प्रश्न है, किसी को जानना चाहते हैं, कोई गुप्त बात, वो नहीं जो है, कोई ऐसी चीज़, आप तो भाई बहुत धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं हमारे, ये इनका नाम तो मैं, आप अपना नाम और आप उत्तराखंड से हैं? उत्तराखंड से। तो आप कोई ऐसी चीज़ पूछिए जो ये बताते हुए हिचकिचाएं 10 बार। नहीं, लगभग आपने सार गर्भित चीज़ें पूछ ली हैं और मुझे लगता है विषय पूरे आ गए हैं। और जो कि पंडा समाज है, इनके भी कुछ अपने नियम होते हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा हम इनसे पूछते हैं। महाकाल के लिए कोई ऐसी चीज़ जो आम पब्लिक में जाए? आम पब्लिक में तो यही है कि अगर जैसे दर्शनार्थ से जितने भी लोग बाहर से आते हैं तो उनके लिए कोई ऐसी विशेषता होनी चाहिए जो उनको आसानी से दर्शन हो जाए। और जैसा कि मैंने देखा कि जो 250 रुपये शुल्क दे के लोग आते हैं वो लास्ट में उसी लाइन में मिल जाते हैं, जहाँ वो लाइन रहती है उसी में मिल जाए। डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? ये हमारे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आकाश। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ, क्या महाकाल पर हम स्वयं जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग वहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं, वो किस रास्ते से आते हैं, कैसे करते हैं, ये हमें समझ में नहीं आ पाया है। देखिए, अभी तो ऐसा कुछ संभव नहीं है। हाँ। श्रावण के बाद से तो कुछ इस चीज़ का संभव नहीं है। पर कुछ जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ महिला, कुछ जेंट्स आकर के जल अभिषेक कर रहे हैं या चांदी गेट पर आकर के वो जल अर्पण दर्शन करके जा रहे हैं, तो वो या तो अधिकारी के फैमिली का व्यक्ति है, अच्छा, या कोई नेता नगरी का फैमिली का व्यक्ति है, तो वो ही। भैया देखो, मतलब ये शासन की दुनिया, शासन का समाज, शासन की लठिया। हम लोग तो सब अपने वो घास कोड़ा है भैया, ठीक है, अपने हम कर रहे हैं अपने लट्टी, मगर हम तो सब आस्था से जुड़े हुए हैं ना। भगवान बाहर भी हैं, भगवान अंदर भी हैं। तो बाहर बहुत सारे शिवलिंग जैसे बताए, मेरा अपना सबमिशन ये है कि उनको जलाभिषेक करे। आदमी बैठे तो कम से कम लगे कि ध्यान आदमी का केंद्रित हो, पता चले धक्का लग रहा है कि आदमी, वो आदमी दर्शन कर रहा है, पीछे से 2 आदमी धक्का मार रहे हैं, तो भगवान भी ऐसे में देखो, ये तो सब आपने, चलो कोई इसमें वो नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वो बातें भी बताई जो आपत्तिजनक भी हो सकती हैं, और अगर किसी को आपत्तिजनक लगती हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।